नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 है जी आज हमारा। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने आज जो हमारी डिस्कशन है पहली, वो है जी ऑफिस के हवाले से। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, हायरार्की होती है। और एक हमने हायरार्की की बात की थी या स्ट्रक्चर की बात की थी कि जी हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है और हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैंने बताया था अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जी आपका जो इसके अलावा भी स्ट्रक्चर्स आपके हो सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम जो बात करने लगे हैं वो है ऑफिस की। अब ऑफिस का काम क्या होता है? जैसे कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या अगर हमने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हम कहाँ जाएंगे? एडमिशन ऑफिस जाएंगे। अब एडमिशन ऑफिस का काम क्या होता है? स्टूडेंट से एडमिशन लेना, स्टूडेंट की काउंसलिंग करना, स्टूडेंट को गाइड करना कि उनके लिए कौन सा कैरियर, कौन सी क्वालिफिकेशन बेहतर है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या लगेगा, और उसके अलावा साथ साथ फीस के अरेंजमेंट्स को देखना। वो सारा काम किसका है? एडमिशन ऑफिस का है। इसी तरह हमारे पास जो ऑफिस आता है जी, दूसरा ऑफिस जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस क्या देखेगा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी स्टूडेंट्स की आपस में कोई लड़ाई वगैरह हो गई है तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखे कि कैसे हम उस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। या कहीं पे अगर हमारे कोई रूल्स या पॉलिसीज या कोई मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसको हैंडल करेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी ऑफिस का रोल क्या होता है। ऑफिस का रोल ये होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो, अगर हम ऑफिस बनाते हैं तो हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ऑफिसेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एडमिशन ऑफिस की अगर हम बात करें तो एडमिशन ऑफिस क्या कर रहा होता है? इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। किस हवाले से? एडमिशंस के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा ऑफिस का काम एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है। जैसे मैंने आपको एडमिन ऑफिस का बताया था कि बेहतर तरीके से आप अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं या बिजनेस की एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा आपका जो ऑफिस का काम है वो ये है कि जी आप बिजनेस को अच्छे तरीके से रन या कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट ऑफिसेज बना लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी तरह का, किसी न किसी नाम से ऑफिस मौजूद होता है। कॉलेजेस की बात की जाए तो डिफरेंट ऑफिसेज हैं। इसी तरह अगर आप हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वहां पे डिफरेंट तरह के ऑफिसेज आपको नजर आएंगे। जितनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी उसमें ऑफिसेज की तादाद भी बड़ी होगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बात करते हैं, काम करते हैं, तो आपको वहां पे बहुत तरह के ऑफिसेज नजर आएंगे, इसलिए कि वहां पे स्ट्रक्चर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसी तरह अगर आप किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो वहां पे एक या दो ऑफिसेज से भी पूरा काम आप ले रहे होते हैं। तो हमारा जो काम है, जैसे कि हमारा जो प्रोफेशन है वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड होगा, अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, तो हमारा जो ऑफिस है वो अकाउंट्स ऑफिस में हमारा ज़्यादा काम होगा या हमारा ज़्यादा रोल होगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से लाइसेंस वगैरह या इंफॉर्मेशन शेयरिंग ज़रूर हो रही होगी, हम इंफॉर्मेशन दे भी रहे होंगे, ले भी रहे होंगे, बाकी डिपार्टमेंट से या बाकी ऑफिस से भी हम इंटरेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमारा मेन काम अकाउंट्स ऑफिस में होगा, ठीक है, जिसमें मनी मैटर्स को देखा जा रहा होगा, सारे के सारे फाइनेंस मैटर्स को देखा जा रहा होगा, कैश फ्लोस को देखा जा रहा होगा, या आपकी जितने भी बिल्स की जो पेमेंट्स हैं या पेमेंट करनी है आपने सप्लायर्स को, या चेक से थ्रू पेमेंट करनी है, कैश के थ्रू करनी है, जितने भी मनी मैटर्स हैं वो किस ऑफिस में मैनेज हो रहे होंगे, किस ऑफिस में डील हो रहे होंगे? अकाउंट्स ऑफिस में डील हो रहे होंगे। तो लिहाजा डिफरेंट तरह के ऑफिस का रोल डिफरेंट होता है। एडमिन का रोल डिफरेंट होगा, अकाउंट्स का डिफरेंट होगा, मार्केटिंग ऑफिस का रोल डिफरेंट होगा। हर ऑफिस एक तरह का रोल प्ले नहीं कर रहा होगा, आपने उनकी ड्यूटीज को अलग अलग किया होगा।
तो ये तो बात हमने कर ली जी ऑफिस की। अब हम बात करते हैं कि ऑफिस के इसके अलावा और कौन कौन से रोल्स हैं या उनके काम कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं जी। जो पहला रोल है ऑफिस का वो होता है जी हमारा कलेक्टिंग द डेटा। डेटा कलेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन से क्या मुराद है? डेटा इकट्ठा करना। हमने पहले बात की थी कि जी डेटा क्या होता है। डेटा बेसिकली हर वो इंफॉर्मेशन जो मीनिंग नहीं रखती उसको डेटा बोलते हैं, या कोई रॉ फैक्ट्स हो गए, कोई नंबर्स हो गए, कोई सिंबल्स हो गए, उसको हम डेटा बोलेंगे। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या था? क्या फर्क हमने डिस्कस किया डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन? कि इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल होती है, उसके अंदर मीनिंग होते हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है। मैं अगर कहता हूं बारिश हो रही है, कहां हो रही है मुझे नहीं पता, इट इज अ डेटा। मैं कहता हूं जी बारिश हो रही है लाहौर में, पिछले 5 घंटों से इतने मिलीमीटर बारिश होगी, वो क्या बन गया? इंफॉर्मेशन बन गई। इसके बारे में हमने बात की थी। अब यहां पे हम डेटा या इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। ऑफिस जो है उनका काम एक ही होता है कि वो अपने से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है उसको इकट्ठा करते हैं। जैसे कि एडमिशन ऑफिस है, अगर हम एडमिशन ऑफिस की बात करें तो एडमिशन ऑफिस क्या करता है काम? वो सारा डेटा इकट्ठा करता है कि जी कौन कौन से स्टूडेंट्स आज आए, उन्होंने किस क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली, या हमारे पास ज्यादा इंटरेस्टेड स्टूडेंट किस क्वालिफिकेशन से आ रहे हैं, या वो कोई फीस डिस्काउंट वगैरह मांग रहे हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किससे इकट्ठी की जाती है? एडमिशन ऑफिस में इकट्ठी की जाती है। तो डेटा कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि हम अपने कस्टमर्स के बारे में या हम अपने से रिलेटेड, जो हमारे काम से रिलेटेड, जो हमारे ऑफिस से फंक्शन से रिलेटेड है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन या डेटा इकट्ठा करें और उसके ऊपर हम फर्दर काम करके हमें यह पता चलता है, हम उसको मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि जी हमें क्या करना चाहिए फ्यूचर में। तो यहां पे हम क्या करते हैं जी, डिफरेंट डेटा इकट्ठा करते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि जी किस किस बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ली गई। जैसे कि कस्टमर्स आपको विजिट करते हैं तो कस्टमर्स के बारे में हम डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग ऑफिस है, या सेल्स का जो ऑफिस है वो हमें ये भी बता रहा होता है, डेटा इकट्ठा कर रहा होता है कि कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, इसी तरह ऑफिस जो है वो डेटा इकट्ठा करता है कई दफा विद इन द कंपनी, कई दफा डेटा इकट्ठा किया जाता है बाहर से भी। इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, कि आप इंटरनली भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सटर्नली भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये ऑफिस का पहला रोल जो है वो हमने देखा डेटा कलेक्शन। ये आपके कस्टमर्स के बारे में भी हो सकता है, ये आपके कोई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के बारे में भी हो सकता है, ये आपके किसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स के हवाले से भी हो सकता है, या ये किसी और जो भी आपका मैटर है उसके रिलेटेड आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। पहला रोल तो हो गया। उसके अलावा उस डेटा को इकट्ठा करने के बाद हम उसको सेफ रखते हैं या हम उसको स्टोर कर लेते हैं। सो दूसरा रोल जो है वो स्टोरेज ऑफ डेटा है, स्टोरेज ऑफ द डेटा। अब आजकल जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो या फिर हम मैनुअली कर लेते हैं, मैनुअल स्टोरेज कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। ठीक है जी। स्टोरेज का मतलब क्या है कि जी आपने अपने डेटा को जो इकट्ठा किया उसको आपने सेव कर लिया, उसको स्टोर कर लिया ताकि आप उसके ऊपर फर्दर काम कर सकें, उसको फर्दर प्रोसेस कर सकें। अब डेटा को स्टोर करने की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे फिजिकली या मैनुअली, कि हम हाथ से लिख के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं या उसको स्टोर कर रहे हैं, कोई फाइलिंग कर रहे हैं, फाइल्स के अंदर हम डेटा लगा लेते हैं। जैसे कि एडमिशन ऑफिस की मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एडमिशन ऑफिस क्या कर रहा होगा जी, कि एडमिशन ऑफिस जो डेटा आया, स्टूडेंट्स ने जितने एडमिशन लिए उसकी एक फाइल हमने बना ली कि जी आज हमारे पास इतने एडमिशंस हुए हैं।
इस स्टूडेंट ने इस डेट पे एडमिशन लिए हैं, या उन्होंने ये डिस्काउंट जो हैं वो एडमिशन ऑफिस से लिए हैं या अप्रूव करवाए हैं, वो सारे का सारा जो डेटा है वो हम एक फाइल की सूरत में मैनुअली उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली या उसको हम जो है सिस्टम के अंदर अपने पीसी के अंदर जो आपको प्रोवाइडेड है एडमिशन ऑफिस के अंदर, वहां पे हम उस डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। यानी कि हम उस डेटा का एक डेटाबेस बना रहे हैं ताकि हम उसके ऊपर देख सकें, उसको एनालाइज कर सकें या उसके ऊपर फर्दर काम कर सकें। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा कि क्या हुआ है, क्या एक्टिविटीज हुई हैं, तो हम कैसे ये जानेंगे कि जी हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और ऑफिस जो है वो हमें बताएगा कि जी हमारी ये रिक्वायरमेंट होंगी फ्यूचर में। तीसरे नंबर पे हम जो डेटा को स्टोर भी कर लिया, इकट्ठा भी कर लिया, अब तीसरे नंबर पे जो हमारी बारी आती है वो जी डेटा को प्रोसेस करने की है कि हम डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं। तो इसको हम तीसरे नंबर पे बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि वो जो डेटा है जो आपने इकट्ठा किया उसको आप मीनिंगफुल बना रहे हैं और उसकी बेस पे आप आगे उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन को शेयर कैसे किया जा सकता है? इंफॉर्मेशन को आफ्टर फॉर एग्जांपल कि आपने डेटा इकट्ठा किया, उसमें कुछ आप चेंजेस लेकर आते हैं, वो भी प्रोसेसिंग का हिस्सा है। चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ कि आपने उसमें कोई एडिशंस किए, कुछ डिलीशंस किए, जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो कहता है जी मुझे अपना जो है वो मैंने अपनी फीस रिफंड करवानी है फॉर एग्जांपल, या मैंने फ्रीज करवानी है, तो क्या होगा, कुछ चेंजेस आई, तो वो चेंजेस जो है उस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे। इसके अंदर आपकी डेटा की एडिटिंग है, इसके अंदर आपकी डेटा की फर्दर जो है फॉर्मेटिंग है, वो सारे का सारा डेटा प्रोसेसिंग का हिस्सा है। इसके बाद अगर हम बात करें जी प्रोसेसिंग क्यों की जाती है, मीनिंगफुल बनाने के लिए जैसे मैंने बताया, और आप उसको रिपोर्ट्स की फॉर्म में आगे डिफरेंट लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो काम है जी है वो शेयरिंग द डेटा है, डेटा शेयरिंग है। डेटा शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन को जो लोग इंटरेस्टेड हैं बिजनेस में, जिनको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, उनके साथ आप शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग या शेयरिंग ऑफ द डेटा। जैसे कि कंपनीज क्या करती हैं, जैसे आपका अगर हम बात करें एडमिशन ऑफिस की, तो आपकी जो डिटेल्स हैं जो एडमिशन के हवाले से है उसको फर्दर शेयर किया जाता है, किसके साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ या वाइस प्रिंसिपल साहब के साथ। इसी तरह अगर हम बात करें, चूंकि हमारा रोल अकाउंटेंसी का है, अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट का है या ऑफिस का है, अकाउंट्स ऑफिस का है, तो वहां पे भी हम क्या कर रहे होते हैं, अपने डेटा को या इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ या इन्वेस्टर्स के साथ कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया डिफरेंट रिपोर्ट्स की सूरत के अंदर। ठीक है जी, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, इसको रिपोर्टिंग या शेयरिंग ऑफ द डेटा भी बोल रहे हैं। जैसे आजकल हम विजुअली डेटा को शेयर करते हैं, विजुअली डैशबोर्ड्स की सूरत में, या विजुअली हम बात करते हैं कि जी हमारा डेटा किस तरीके से नजर आएगा, वो सारा विजुअल शेयरिंग होगी, डेटा शेयरिंग होगी। तो ये मेन रोल्स हैं जी हमारे किसके, ऑफिस के। उसके बाद हम बात करते हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, आपको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की भी जरूरत है ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें या अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से रन या कंट्रोल कर सकें। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके घर में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके हाथ में होती है, यूजुअली वाले साहब के हाथ में होती है, वो सारे करता धरता होते हैं, वो सारे मैटर्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, या मदर होंगी या फादर होंगे जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे काम कर रहे होंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हायर मैनेजमेंट देख रही होती है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बेहतर तरीके से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, या हम कैसे बेहतर तरीके से बिजनेस को कंट्रोल
या रन कर सकते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के जी आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो बिजली है ऑफिस की वो कट जाती है, और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं आईटी से रिलेटेड या और बिजनेस की एक्टिविटीज वो इफेक्ट कर रही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि जी हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप ले सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई चीजें आपके पास आई हैं, अब जब चीजें आपके पास आ रही हैं फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखना कि क्या वो सही चीजें आ रही हैं या किसी ने आपको गलत चीजें भेजी, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसी तरह कोई अगर आपको कोई सफाई का क्लीनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस की वो देख रही होगी कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरह कोई और प्रॉब्लम आ जाता है मेंटेनेंस का या कोई क्लीनिंग का या कोई आपकी एक्टिविटीज से रिलेटेड जो इश्यूज आ जाते हैं, वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही देखेगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की और जो एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जी आपके पास कोई आपसे आपके ऑफिस से कोई चीजें डिस्पैच हो रही हैं, कुछ जा रही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखता है कि जी क्या चीजें सही जा रही हैं, बाहर जो निकल रही हैं चीजें क्या वो सीक्रेटली तो नहीं निकल रही या चोरी होके तो नहीं निकल रही या एक प्रॉपर मैनर से जा रही हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जैसे कि अटेंडेंस है, ऑफिस के अंदर आपके एम्प्लॉयज की अटेंडेंस है या उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना या उनकी एक्टिविटीज को देखना, तो वो किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसी तरह कोई पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, तो पॉलिसीज को इन्फोर्स करना, पॉलिसीज को लागू करना, वो किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल और एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या काम करती है। कोई सवाल आप लोगों का जी? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? ले जी आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब है जी सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक ही जगह पे, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपका हेड ऑफिस है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम हेड ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, आपकी प्लानिंग एक ही जगह पे चल रही है या डिसीजंस एक ही जगह पे लिए जा रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा रिलेट करता है हमारे पिछले टॉपिक से, जो कि स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात कर रहे थे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात की थी, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने क्या बात की थी कि जी आपके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ऊपर टॉप मैनेजमेंट होती है, सीनियर मैनेजमेंट होती है, उसके बाद आपके मैनेजर्स होते हैं और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। अब वो जो सारा काम हो रहा होता है वो एक ही जगह पे हो रहा होता है, यानी कि हेड ऑफिस भी वहीं पे है, आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी वहीं पे है, आपके बाकी जो फंक्शंस हैं वो एक ही जगह पे हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है, जो डिसीजंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपने कंट्रोल करना है या आपने डिसीजंस लेने हैं या फ्यूचर की प्लानिंग करनी है या टारगेट सेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, तो हम कहां पे कर रहे हैं, एक ही जगह पे कर रहे हैं। अगर आपके पास एक फैक्ट्री है, सारा काम आप वहीं पे कर रहे हैं, एचआर का भी, आईटी का भी, और इसके अलावा और काम जो है वो जितने भी आप कर रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं एक ही जगह पे ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जहां पे आपके अपने फैसले, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो एक जगह के लिए नहीं बना रहे, बहुत और जगह के लिए बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर या डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी। सो डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जहां पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या आपके डिसीजंस एक लोकेशन पे नहीं हो रहे, एक ही जगह पे नहीं हो रहे, डिफरेंट जगहों पे हो रहे हैं, उसको डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बोलेंगे। और उसकी एग्जांपल के लिए हम कहते हैं जी डिविजनल स्ट्रक्चर इज द
बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे हमने बात की थी कि जी जैसे कि एक आपका ऑफिस है लाहौर के अंदर, एक डिवीजन लाहौर के अंदर है, लाहौर डिवीजन कहला दिया। उसके बाद एक इस्लामाबाद डिवीजन आ गया, इसके अलावा आपका एक आ गया डिवीजन कराची का। तो अब ये जो फैसले हैं आपने उनको उनके ऊपर छोड़ा हुआ है कि जी जैसे इस्लामाबाद के फैसले जो हैं वो इस्लामाबाद डिवीजन ले लेगा, या आपका जो है लाहौर का जो डिवीजन है वो लाहौर से रिलेटेड सारी एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स को, सारे जो है वो डिसीजंस के मैटर को वो देख रहा होगा। इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अपने अपने फायदे नुकसानात हैं। यूजुअली ये वही फायदे और नुकसानात हैं जो हमने जिसके लिए बात की थी पहले, क्या कहते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, फंक्शन स्ट्रक्चर के और डिवीजन स्ट्रक्चर के, तो वही फायदे और नुकसानात हैं सेंट्रलाइजेशन के और डिसेंट्रलाइजेशन के। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर के अंदर है जी, वो है जी हमारा पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस का। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपके अगले भी जो है सिलेबस, एसीसी के सिलेबस में आएगा, जहां पे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे या आप ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे। तो वहां पे भी ये बात बार बार की जाती है कि जी पॉलिसीज या प्रोसीजर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, सो पॉलिसीज को हम रूल्स कह सकते हैं कि आपने कोई पॉलिसीज बना ली जिसकी वजह से आप अपने डिसीजंस लोगे, या आपने कोई रूल सेट कर दिए, पॉलिसीज बना दी कि हम इस पॉलिसी के तहत अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे या रन करेंगे, या हम ये रूल्स या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, तो उसके लिए हम पॉलिसीज बना देते हैं। जैसे कि हमने एक पॉलिसी बनाई कि जी हमारी पॉलिसी है कि हम लेट्स सपोज के फीस रिफंड नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक पॉलिसी है। अब जो भी इंप्लॉई, लेट्स सपोज के एडमिशन ऑफिस में कोई स्टूडेंट आता है, वो कहते हैं जी हमने अपनी फीस रिफंड करानी, वो कहते हैं जी नहीं जी ये तो हमारी पॉलिसी है ही नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते, ये पॉलिसी है। इसके अलावा पॉलिसी क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल कि हम एक पॉलिसी ले लेते हैं, हमारी पॉलिसी है जब फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप कंपनी के पास जाते हैं कि जी मुझे ज़रा इसको आप जो है प्रोडक्ट को वापस कर लें, तो वो कहते हैं कि जी हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकें या वापस ले सकें, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। इसी तरह हम एक पॉलिसी बना लेते हैं कि जी हमारी पॉलिसी है कि हम सिर्फ फीमेल स्टाफ को हायर करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है, मेल स्टाफ को हम हायर ही नहीं करेंगे या उनको जॉब नहीं देंगे, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर्स। प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि आपके कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं एक काम को करने के लिए, इसको हम सीक्वेंशियल स्टेप्स बोल सकते हैं प्रोसीजर को। फॉर एग्जाम्पल कि जी अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल आ रहा है, तो सर्जरी के लिए अगर वो आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, प्रोसीजर के थ्रू आप उसकी सर्जरी करेंगे, रादर देन कि आप पहले ही उसकी सर्जरी कर लें और बाद में उसको फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया वगैरह दें। तो होगा क्या कि पहले आप उसका चेकअप करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको वार्ड में भेजेंगे, फिर उसके बाद एनेस्थीसिया दिया जाएगा और उसके बाद सर्जरी की जाएगी। सो दैट इज अ प्रोसीजर, यानी कि एक काम को करने के लिए, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्रोसीजर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी आप क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स बना लेते हैं। अब यहां पे अगर हम अकाउंटेंसी में प्रोसीजर्स की बात करें कि लेट्स सपोज कि हमने किसी क्लाइंट, अपने सप्लायर को कुछ चीजें वापस करनी है, तो उसका कुछ प्रोसीजर होगा कि हम उसको कैसे चीजें वापस करेंगे और अपने जो पैसे आपने दिए हुए हैं उन चीजों को खरीदने के अवज उनको कैसे वापस लेंगे, उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा।
इसी तरह जब आपने अगर कस्टमर को कोई चीज डिस्पैच करनी है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर होगा, या अगर आपने कोई कस्टमर से ऑर्डर लेना है उसका भी कोई ना कोई प्रोसीजर मौजूद होगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास आपने कोई चीज खरीदनी है आईटी से रिलेटेड या किसी और चीज, कोई और चीज अगर आपने कोई खरीदनी है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि जैसे कि आपने, बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, कई दफा हम जब काम करते हैं तो हमारे सामने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, हमारे सामने कोई बेंचमार्क्स होते हैं कि जी फलानी ऑर्गेनाइजेशन ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और हमें भी इसी को फॉलो करना चाहिए। यानी कि एक काम को करने के लिए, एक इफेक्टिव तरीके से काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे सामने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या एग्जांपल्स होती हैं जिसको फॉलो करते हुए हम वो काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे कुछ स्टैंडर्ड्स आते हैं जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि अगर हम ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो हम इस तरीके से अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि स्टूडेंट्स अगर क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बेस्ट होंगे, तो टीचर क्या एग्जांपल देते हैं कि जी देखो जी वो जैसा ये वाला स्टूडेंट जो काम कर रहा है ना, बड़े अच्छे तरीके से नोट्स बना रहा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसी को फॉलो करें, आप उसी को कॉपी करें। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट की जाती हैं और स्टैंडर्डाइज, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकें जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जा रहे हैं, और उससे हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव करते हैं, रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, या हम अपने ज्यादा प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसी तरह फॉर एग्जांपल कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई थ्रेट आ गया रिलेटिंग विद द रिस्क, ठीक है, या आपको प्रॉब्लम आ गया किसी भी किस्म का, तो आप क्या करेंगे कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के साथ साथ आप उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। इसलिए कि आपने एक काम को करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स या प्रोसीजर्स डिसाइड किए हुए हैं। तो पॉलिसीज रूल्स को बोल दिया कि अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस क्या रूल्स होने चाहिए, अगर हमारे पास ये सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो पॉलिसीज कई दफ़ा आपके लोगों के लिए भी बनाई जाती हैं, अपने स्टाफ के लिए भी बनाई जाती हैं कि जी ये हमारी पॉलिसी है, या अपने एम्प्लॉयज़, अपने जो है कस्टमर्स के लिए, अपने जो है सप्लायर्स के लिए, या अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आप कुछ पॉलिसीज़ बना लेते हैं और उसके तहत आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। इसी तरह प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं किसी काम को करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करना है या अकाउंटेंसी का काम करना है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम बात करते हैं कि जी आपके पास कुछ काम को करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं या प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आपको उस काम को बेहतर तरीके से आप सर अंजाम दे सकते हैं। उसके लिए हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे या फॉलो करेंगे। ठीक है जी, तो अभी हम यहां तक इसको रखते हैं जी, इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए।